हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2024 और 6 फरवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? विच ईयर हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन नेवी एज द ईयर ऑफ नेवल सिटीजन्स? फर्स्ट ऑप्शन है 2023 को, सेकेंड ऑप्शन है 2024 को, थर्ड ऑप्शन है 2025 को या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2024 को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना और कर्मचारी कल्याण को बढ़ाना है। यह अभूतपूर्व पहल व्यापक नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन को लक्षित करती है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, डिजिटल परिवर्तन को अपनाने, लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने और कर्मचारी कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत में रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर डिफेंस सेक्टर कोऑपरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है ओमान, थर्ड ऑप्शन है ऑकलैंड या फोर्थ ऑप्शन है जापान। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में भारत में रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी ओमान के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और ओमान के रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए समझौता किया। MOU पर हस्ताक्षर जिस डॉक्यूमेंट पर हुआ उसका नाम भविष्य के लिए साझेदारी है। यह समझौता सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है और उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम का प्रतीक है। ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है और इसके राष्ट्रपति हैमन बिन तारिक हैं और ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में गलैकनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया गया? इन विच स्टेट वॉज दी गलैकनार स्पोर्ट्स किट इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु या फोर्थ ऑप्शन है केरल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने गलेकनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन करता है उदयनिधि स्टालिन। इस योजना के तहत 12,000 गांवों को किट प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभूतपूर्व योजना शुरू की। उस पहल का नाम दिवंगत कलेक्नार करुणानिधि के नाम पर कलेक्नार स्पोर्ट्स किट रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेल के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? हु वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड एज द टच बियर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? फर्स्ट ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा को, सेकेंड ऑप्शन है बजरंग पुनिया को, थर्ड ऑप्शन है नीरज चोपड़ा को, या फोर्थ ऑप्शन है सुशील कुमार को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। बिंद्रा 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक ओलंपिक मसाल रिले का हिस्सा रहेंगे। मिसाल का उद्घाटन प्रज्वलन 16 अप्रैल को ग्रीस के ओलंपिया अभ्यारण्य में होगा। मसाल रिले 68 दिनों तक चलेगी, जिसमें 65 क्षेत्र शामिल होंगे और 11,000 मसाल धारक शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? हाउ मच टोटल बजट वॉज प्रेजेंटेड इन द रिसेंटली रिलीज यूनियन इंटीरियम बजट 2024 to 2025? फर्स्ट ऑप्शन है 47.65 लाख करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 49.55 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 52.35 लाख करोड़ रुपए, या फोर्थ ऑप्शन है 54.55 लाख करोड़ रुपए। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में जारी केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 47.65 लाख करोड़ रुपए का। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल बजट 47.65 लाख करोड़ रुपए है। कुल पूंजीगत व्यय 16.9% से बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। किस क्षेत्र में कितने खर्च हुए हैं दोस्तों? रक्षा क्षेत्र में 4,54,773 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि और समृद्ध गतिविधियों में 1,46,819 करोड़ रुपए, पेंशन में 2,39,612 करोड़ रुपए, शिक्षा में 1,24,638 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य में 90,171 करोड़ रुपए, 90,171 करोड़ रुपए, ब्याज में भुगतान में 11,90,440 करोड़ रुपए। और दोस्तों किस मंत्रालय को कितना दिया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए दिया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस बार के बजट का जितना भी ब्यौरा था दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूरी डिटेल नोट डाउन है, तो आप लोग इसको अपनी किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है 30 जनवरी को, सेकेंड ऑप्शन है 31 जनवरी को, थर्ड ऑप्शन है 1 फरवरी को या फोर्थ ऑप्शन है 2 फरवरी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस देश के समुद्री हितों की रक्षा करने वाले कर्मियों की वीरता, समर्पण और सेवा के लिए एक श्रद्धांजलि है। इसी दिन 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। इसे संसद द्वारा 18 अगस्त 1978 को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक राकेश पाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में 6वां खेलो इंडियन यूथ गेम 2024 में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीता है? विच स्टेट वॉन दी मोस्ट मेडल्स इन दी 60th गेम्स इंडियन यूथ गेम्स 2024 रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। कब किया गया था? 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक। यह 6वां संस्करण है। शुभंकर था इसका वीरा मंगई। क्या था इसका शुभंकर? वीरा मंगई था। नया खेल शामिल हुआ था वुशु में। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 158 पदक जीते और चौथी बार चैंपियन रहा। मेजबान तमिलनाडु 38 स्वर्ण, 20 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 97 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं हरियाणा 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ द इंडियन आर्मी? फर्स्ट ऑप्शन है नीना सिंह, सेकेंड ऑप्शन है प्रीति रजक, थर्ड ऑप्शन है सवारी प्रकाश या फोर्थ ऑप्शन है अनीता घोष। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति रजक जी बनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं।
प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। प्रीति रजक भारतीय सेना में एक कुशल ट्रैप शूटर हवलदार हैं। इससे पहले उन्होंने शूटिंग अनुशासन में हवलदार के रूप में सेना में भर्ती होने वाली माध्यमिक खिलाड़ी के रूप में इतिहास रचा था। चीन के हांगजू में आयोजित हुए 19वें एशियाई खेल 2022 में इन्होंने ट्रैप महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, 16 से 18 फरवरी के मध्य भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 16 to 18 फरवरी? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा में, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई में, थर्ड ऑप्शन है मुंबई में या फोर्थ ऑप्शन है मंगलौर में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मंगलौर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 को पढ़ते हैं। मंगलौर में भारत का पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यह 16 से 18 फरवरी तक चलेगा। मंगलौर कर्नाटक में इसके आयोजक हैं तपस्या बीच फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है स्टार्टअप का प्रदर्शन करना, सार्थक संबंधों को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और प्रतिभागियों के बीच उद्यमशीलता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, जनवरी 2024 में जय शाह अपने कौन से वे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेटर परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं? जय शाह वाज रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेटर काउंसिल फॉर हिज थर्ड टर्म इन जनवरी 2024। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है फोर्थ या फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड टाइम। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। जय शाह को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा ने दूसरी बार बीसीसीआई सचिव जय शाह के कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव रखा। शाह ने पहली बार जनवरी 2021 में यह पद संभाला था। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह ली थी। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलंबो में है, कोलंबो श्रीलंका में, और इसके कुल सदस्य हैं 25। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।